चुनाव में न किसी की हवा है न किसी की लहर। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव की घोषणा से एन पूर्व 9 साल से सीएम मनोहर लाल की जगह पिछड़ा कार्ड चलाते हुए नायब सिंह सैनी को कमान सौंप दी। माना जा रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी को थामने के लिए यह कदम उठाया गया। साथ ही बीजेपी की निगाहें इस साल होने वाले विधानसभा चुनावों पर भी है। पिछले चुनाव में 10 की 10 सीटें बीजेपी की झोली में गई थी। रोहतक को छोड़ कहीं और कड़ा मुकाबला भी नहीं दिखा था। इस बार कहानी थोड़ी बदली है। लगभग हर सीट पर कांग्रेस टक्कर दे रही है। रोहतक, सिरसा और सोनीपत में बीजेपी नेताओं को ज्यादा पसीना बहाना पड़ रहा है। करनाल, गुरुग्राम और फरीदाबाद सीट कांग्रेस के लिए चुनौती बनी हुई है। बाकी बची 4 अंबाला, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़ और कुरुक्षेत्र में कांटे की टक्कर बताई जा रही है। किसान आंदोलन का असर, मोदी फैक्टर का भी दिखेगा रंग। इस बार का चुनाव कई मायनों में बदला हुआ है। किसान आंदोलन का असर साफ तौर पर दिख रहा है, जिससे कांग्रेस को फायदा हुआ है। कांग्रेस युवाओं की नाराजगी को वोटों में बदलना चाह रही है। हालांकि सबसे ज्यादा असरदार फैक्टर पीएम मोदी का चेहरा रहने वाला है। इसे नतीजों से भी समझा जा सकता है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 79 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिली थी, जबकि 6 महीने बाद ही विधानसभा चुनाव में 40 सीटें ही जीत पाई। इनेलो और जेजेपी का असर सीमित रह गया है। हिसार में दोनों मुकाबले में हैं। कुरुक्षेत्र में इनेलो मुकाबले को त्रिकोणीय बना रही है। करनाल में एनसीपी से गठबंधन करके इनेलो ने कुछ रोचकता पैदा की है। तो वहीं सोनीपत से सतपाल ब्रह्मचारी और बीजेपी के राई के विधायक मोहनलाल बड़ोली आमने सामने की टक्कर है। इधर सिरसा में कांग्रेस ने सैलजा और बीजेपी ने कांग्रेस से आए पूर्व सांसद अशोक तंवर पर भरोसा जताया है। गुरुग्राम में बीजेपी से केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत, कांग्रेस से राज बब्बर और जेजेपी से हरियाणवी गायक राहुल यादव मैदान में हैं। फरीदाबाद की बात करें तो बीजेपी से केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और 5 बार विधायक रहे कांग्रेस प्रत्याशी महेंद्र प्रताप के बीच टक्कर मानी जा रही है। रोहतक में कांग्रेस से राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा और बीजेपी से साल 2019 में जीते अरविंद शर्मा के बीच कांटे की टक्कर है। हिसार लोकसभा की बात करें तो चौधरी देवीलाल परिवार से बीजेपी के रणजीत चौटाला, जेजेपी की नैना और इनेलो की सुनैना चौटाला मैदान में है। मुख्य लड़ाई रणजीत और कांग्रेस के जयप्रकाश के बीच है। करनाल में मनोहर लाल खट्टर को युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दिव्यांशु बुद्धिराजा चुनौती दे रहे हैं। कुरुक्षेत्र में नवीन जिंदल बीजेपी से, वहीं विपक्षी गठबंधन से आप के डॉक्टर सुशील गुप्ता और इनेलो से अभय चौटाला के बीच मुकाबला है। अंबाला में बीजेपी की बंतो कटारिया और कांग्रेस के वरुण मुलाना में सीधी टक्कर है। और भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा की बात करें तो कांग्रेस से रावदान सिंह और बीजेपी से 2 बार से जीत रहे चौधरी धर्मवीर सिंह मैदान में हैं। सीएम पद से हटाए जाने के बाद भी पार्टी ने आधी से ज्यादा सीटों पर चुनाव की कमान मनोहर लाल को ही सौंपी है। कांग्रेस की कमान हुड्डा के हाथ में चल रही है। राज्य में कांग्रेस के 4 गुट हैं। एक पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का और बाकी कुमारी सैलजा, रणजीत सिंह सुरजेवाला और किरण चौधरी के गुट है। हाईकमान ने चुनाव में हुड्डा को तवज्जो दी है। सैलजा को छोड़कर अन्य सभी प्रत्याशी उन्हीं की पसंद के हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। माना जा रहा है कि उनकी नज़रें विधानसभा चुनाव पर टिकी हुई है। यदि लोकसभा की जंग में वे फिर कमजोर साबित हुए तो विधानसभा की राह भी आसान नहीं रह जाएगी।